गुड मॉर्निंग लेसन क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर एग्जांपल्स किए थे। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो हैं डिफरेंट बॉन्डिंग पैरामीटर्स। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसमें फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की गैसियस स्टेट में, जैसे H2 गैसियस, 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसको बोला उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। 2 फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। एक है बॉन्ड एंथैल्पी इन पॉली एटॉमिक मोलिक्यूल्स, दैट मीन्स कोई ऐसा मोलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स कंटेन करता है उसमें हर एक बॉन्ड के लिए एनर्जी क्या होगी? अलग। क्यों? क्योंकि हर एक बॉन्ड में सराउंडिंग में डिफरेंट एटम से जुड़ा है तो उनके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो भी क्या होगी? डिफरेंट। सेकेंड फैक्टर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। यानी सिंगल बॉन्ड के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, डबल बॉन्ड के लिए ज़्यादा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। जब भी कभी बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इस टाइप के प्रोसेसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और जब बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एनर्जी रिलीज होती है तो उसको -ΔH से शो करते हैं और रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। सेकेंड जो हमारे पास बॉन्डिंग पैरामीटर है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? द एवरेज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ 2 बॉन्डेड एटम। 2 बॉन्डेड एटम्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है उसको बोलते हैं उसकी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर: साइज ऑफ एटम, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले साइज ऑफ एटम। जितना ज़्यादा जो होगा डिफरेंस इन साइज होगा उतनी ही ज़्यादा होगी बॉन्ड लेंथ। जैसे HCl, HBr, अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें, Br का साइज़ ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा। और Cl का साइज़ स्मॉलर है तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? स्मॉलर। सेकेंड है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीज़ करती है वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज़ करती है। यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल की कम, ट्रिपल की और कम। फिर है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो वैलेंस वैल्यू है बॉन्ड लेंथ की वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। कैसे? क्योंकि जो s ऑर्बिटल होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू p ऑर्बिटल, इसलिए जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतनी ही कम होगी बॉन्ड लेंथ। यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिसमें s कैरेक्टर क्या है हमारा सबसे कम है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी देन sp2 देन sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट बॉन्डिंग पैरामीटर हमारे पास है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? द बॉन्ड एंगल मे बी डिफाइंड एज द एवरेज एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो एवरेज एंगल होता है 2 लाइन्स के बीच में, और 2 लाइन्स क्या हमें शो कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ऑर्बिटल्स जो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को कंटेन करती है। जैसे मीथेन में 2 जो लाइन्स है जो ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रही है उनके बीच का जो एवरेज एंगल है वो है 109.5 डिग्री। दूसरा है अमोनिया, इसमें है 107 डिग्री एंड वाटर के केस में है 105 डिग्री। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं 2 एटम्स के बीच में किसी भी मॉलिक्यूल के, उसको उसका बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2 में H एंड H दोनों के बीच में 1 बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। ऑक्सीजन में दोनों ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं इसलिए उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। एक और टाइप के बॉन्ड जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं कोऑर्डिनेट या फिर डेटिव बॉन्ड जिनको बोलते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स इन विच द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज मेड बाय वन ऑफ देम व्हाइल शेयरिंग इज डन बाय बोथ। एक जो एटम है वो कंट्रीब्यूट करेगा और उस इलेक्ट्रॉन को शेयर जो करेंगे वो दोनों की दोनों करेंगे। फॉर एग्जांपल NH3 एंड BF3 का अगर एग्जांपल लें तो नाइट्रोजन क्या कर रहा है? अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है बोरोन को।
नाइट्रोजन ने डोनेट किए, बट जब शेयरिंग की बात आएगी तो जब अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनेगा तो शेयरिंग क्या करेंगे, नाइट्रोजन एंड बोरोन इक्वली दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।